हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है कोटक ऑल्टरनेट एसेट मैनेजर्स की सीईओ इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजी की लक्ष्मी अय्यर जी। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय बाद आज बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया है। एक तरफ उसकी खुशी है निफ्टी के लाइफ हाई की, सेंसेक्स हाई की, लेकिन दूसरी तरफ ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी धुलाई भी होती दिख रही है। क्या समझे, इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक के बाजार के मूवमेंट को बाजार क्या कहना चाहता है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो दो तीन चीजें यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। बाजार थोड़ा जैसे ब्रॉड मार्केट्स में हल्का सा जो करेक्शन दिखाई दे रहा है वो आपको दिखा रहा है क्लियरली कि जो हल्का सा जो लोगों ने रिस्क ऐड किया था पोर्टफोलियो पर, हल्का सा वो थोड़ा मेजर्ड कर रहे हैं। एक नंबर वन वो चीज है। दूसरी चीज ये भी दिखाई दे रही है कि जो सरकार को अभी एक तीसरा मौका मिला है, तीसरा टर्म मिला है, वो लोग इन जनरल उससे खुश हैं। तो इसलिए कोई कोई जो स्पेसिफिक क्षेत्र है वहां पे हमको खरीदारी दिख रही है। एंड ये भी दिख रहा है कि जो हल्का सा एक्सुबरेंस जिसको हम बोलते हैं, जो मिड मार्केट सेगमेंट्स में लोगों ने दर्शाया था, उसमें भी थोड़ी अभी संतुलन आती हुई दिखाई दे रही है करेक्शन के तौर पर। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही है इलेक्शन के चलते, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी जो कि हर जो पड़ाव होते हैं बाजार के, एक पड़ाव जो है हम पार कर चुके हैं जो चुनाव का, अभी एक दो पड़ाव और बाकी है, जो कि बजट का पड़ाव है हमारे देश में, और यूएस इलेक्शंस का पड़ाव है जो कि इस साल के आखिर में हमको दिखाई देगा। तो थोड़ी सी अनिश्चितता इलेक्शन की खत्म हुई है, आगे बजट के डायरेक्शन पर नजर है। ये बताएं कि जिस तरह से सरकारी कंपनियों के शेयरों में इलेक्शन के बाद फिर से तेजी हुई है, आज पहली बार रेलवे, डिफेंस, पीएसयू स्टॉक्स में थोड़ा साइजेबल करेक्शन आया है। क्या गिरावट में खरीदारी के मौके हैं या थोड़ा इंतजार करें, अभी थोड़ा और अच्छे से गिरने दें इनको? हमारे हिसाब से थोड़ा और यहाँ पे हमको पेन दिख सकता है। अब करेक्शन का सिलसिला सिर्फ शुरू हुआ है। आप एक स्टैगर्ड तौर पर आपको जो क्षेत्र में रुझान हो, आप उनको तैयार करके रखिएगा। जैसे हम बोलते हैं, खरीदारी का जो बास्केट है, शॉपिंग बास्केट तैयार रखिएगा। पर बाजार में एक करेक्शन जो जिसकी हम बात कर रहे थे काफी टाइम से, उसका आना बहुत जरूरी है, ताकि जो ड्यूरेबल नेचर में जो पैसा हमको लगाना है वो हम लगा सकते हैं। जो जिसको हम बोलते हैं बीटा, मार्केट में जो जो बीटा है, उसकी तरफ अगर आप ज्यादा बढ़ावा दोगे और थोड़ा सा जो अल्फा, जो एक्स्ट्रा रिटर्न आपने जो कमाया है बाजार की तरफ, उसको थोड़ा अगर आप मॉडरेट करोगे इस बाजार में, वो एक ठीक रणनीति रहेगी। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना, ठीक है। काफी लोग ऐसे हैं जो ब्याज दरों में कमी आने की भी उम्मीद कर रहे हैं। हमने फिच की रिपोर्ट भी देखी, वो मान रहे हैं कि इस साल एक कट होगा। तो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जो इक्विटी और डेट फंड्स के बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी? किस तरह के फंड्स में निवेश करना ठीक है? जो एकदम पहली दफा शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं उनके लिए बैलेंस एडवांटेज जैसी स्ट्रेटेजी, जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, वो ठीक रहेगी। जो काफी समय से ऑलरेडी बाजार में निवेश कर रहे हैं उनके लिए सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी। जैसे बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पे हमारा थोड़ा रुझान पॉजिटिव है, आउटलुक भी पॉजिटिव है। हमने पिछली बारी भी अनिल जी डिस्कस किया था, जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स है, जब ब्याज दरें कटने के आसार दिख रहे हैं, जो हमको दिख रहा है, यूएस में भी दिख रहा है और हमारे देश में भी दिख रहा है। हालांकि इंडिया में शायद 2 क्वार्टर के लिए अपने को वेट करना रहेगा, लेकिन यूएस में हमको दिख रहा है साफ कि शायद इस साल के पहले ही पहला रेट कट अपने को देखने को मिल जाएगा। तो उस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स है, वो थोड़ा थीमेटिक या सेक्टरल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। लेकिन बाकी सब के लिए जैसे हमने बताया, लार्ज कैप की तरफ झुकाव हमारा ज्यादा रहेगा, और जो पहली दफा बाजार में लगाना चाहते हैं वो भी एक स्टैगर्ड तौर पे लार्ज कैप या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में पैसा लगा सकते हैं। तो लार्ज कैप्स की तरफ झुकाव ज्यादा रखें। अब इस लिहाज से फिर सेक्टर्स में भी क्या थोड़े डिफेंसिव ठीक रहेंगे? एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, यहां पर पैसा लगाना ज्यादा बेहतर है? पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो अगर निफ्टी ने 23-24% रिटर्न दिया है, बैंकिंग क्षेत्र ने उसका आधे से भी कम में रिटर्न दिया है, और मिड मार्केट जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो 55 से 60% रिटर्न दिया है।
तो ये जो सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस है बीएफएसआई का, हमें लगता है थोड़ा ये गैप कम होता हुआ दिखाई देगा, तो उस क्षेत्र की तरफ हमारा रुझान ज्यादा रहेगा। और एक चीज है, जब विदेशी निवेशक आएंगे पैसा तो वो बास्केट बाइंग तो करेंगे, लेकिन क्योंकि बैंकों में सेक्टर वेटेज ज्यादा है निफ्टी में, उनका रुझान थोड़ा उसकी तरफ भी बढ़ सकता है, तो वो एक सेक्टर हमको ठीक लगता है। जो रूरल सेक्टर की तरफ जो फोकस करे, चाहे वो लेंडिंग में हो, चाहे वो धंधे में हो, वो सेक्टर हमको ठीक लग रहा है। और हेल्थ केयर और जो फार्मा सेक्टर है, जो तकरीबन निफ्टी से डबल रिटर्न दे चुका है एक साल में, फिर भी हमको लगता है कि स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक वहां पे भी आप चुनिंदा स्टॉक्स को ले सकते हो, और सेक्टर की तरफ हमारा थोड़ा स्ट्रक्चरल व्यू पॉजिटिव है। ओके, तो चलिए ये एक अच्छी बात है कि आप डिफेंसिव शेयरों में थोड़ा खरीदारी करें, लार्ज कैप में रहें, और अगर आप डेट और इक्विटी दोनों का फायदा उठाना चाहते हैं, नए निवेशक हैं, तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स वो आपके लिए रहेंगे बेहतर। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से हमारे दर्शकों को डायरेक्शन दिया बाजार के बारे में। आगे आइए